प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सच्चाई। और सच्चाई का क्या मतलब होता है? सच बोलना। अल्लाह ताला को सच बोलने वाले लोग बहुत पसंद हैं और वो हमेशा सच्चे लोगों को अपना दोस्त बनाता है। उसको झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि वो तो ये कहते थे कि हर बात, हर उल्टा काम जो है वो झूठ से शुरू होता है। अगर आप सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दें तो आप बहुत से गंदे कामों से बच सकते हैं। तो इसलिए हमने सच्चाई को अपनाना है। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए हमने हमेशा सच बोलना है। बोलेंगे ना सच? गुड चिल्ड्रन। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। आपको आज आपने गौर किया होगा कि मैंने शुरू में दुआ नहीं पढ़ी। वो दुआ असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ही दुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी, इस कहानी में ही आपको बताऊंगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो दुआ कब मांगी थी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत साल पहले मिस्र का बादशाह, उसका नाम था फ़िरौन, और वो बड़ा जालिम बादशाह था। लोगों के साथ बहुत जुल्म करता था। उसने बहुत से गरीब लोगों को अपना गुलाम बना रखा था और वो गरीब लोग उसके सारे काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनके पैसे भी नहीं देता था, उनको खाने पीने को भी नहीं देता था। बहुत जालिम बादशाह था, लोगों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था। एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक आग आई है और वो आग आके तो उन लोगों के घरों को जला रही है। अब बादशाह तो बड़ा परेशान हुआ। फ़िरौन, उसने क्या किया? उसने अपने नजूमियों को इकट्ठा किया। नजूमी वो होते हैं जो फ्यूचर की बात आपको बता देते हैं। तो उसने उन लोगों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि आप हमें बताइए कि इस ख्वाब का क्या मतलब है, क्या समझ में आता है आपसे आपकी। तो नजूमियों ने कहा कि बादशाह सलामत, इसका मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो आपकी गरीब कौम है, उसमें से एक लड़का आएगा जो आपको आकर आपकी सल्तनत आपसे छीन लेगा, आपकी बादशाही छीन लेगा। और बादशाह तो बड़ा परेशान हो गया ये सुनकर। उसने कहा अच्छा मैं क्या करूं? उसने ना फिर एक हुक्म दिया, बड़ा ही जालिम किस्म का हुक्म था। उसके सिपाही हर उस घर में जिसमें बच्चा होता, छोटा बच्चा पैदा होता, उस घर में जाते और जाकर तो वो दरवाज़ा नॉक करते। कौन है? निकलो बाहर, हमें बताओ कि आपके घर में बच्चा हुआ है या बच्ची है। अब वो जो है वो देखते, अगर तो वो लड़की होती तो वो उसको ज़िंदा रहने देते, और अगर वो लड़का होता तो वो उसको मार देते, क्योंकि बादशाह चाहता ही नहीं था ना कि कोई उसके तख्त पर कब्जा करे। वो तो खुद को कहता था कि मैं तो खुदा हूँ और मेरी इबादत करो और मैं ही बादशाह हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा जी, अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होना था तो उस वक्त उनकी मामा जो थी वो बड़ी परेशान थी, क्योंकि बादशाह ने तो बच्चे को मार देने का हुक्म दिया था। उनकी मामा के दिल में अल्लाह ताला ने एक बात डाली। उनकी मामा ने एक बास्केट ली, एक टोकरी लेकर उसमें उन्होंने बच्चे को डाला और उसको दरिया में छोड़ दिया। उनकी बहन से कहा कि आप साथ साथ चलती जाए दरिया के किनारे और देखें कि ये बच्चा कहाँ पहुँचता है। दरिया के किनारे बादशाह का महल था। बादशाह तो बड़ा जालिम था, लेकिन उसकी बीवी बड़ी प्यारी और बहुत प्यार करने वाली, बहुत ज़्यादा मेहरबान औरत थी। उसको जब ये उसकी कनीज़ों ने टोकरी लाके दी, उसका कोई बेबी भी नहीं था, वो टोकरी लेकर सीधी बादशाह के पास गई और जाके कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो हम इस बच्चे को देखें, कितना खूबसूरत बच्चा है, हम इसको अपना बेटा बना लें। बादशाह पहले तो नहीं माना, लेकिन जब बीवी ने बहुत ज़्यादा उसने इंसिस्ट किया, उसने कहा प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा उसको कहा
कहा तो फिर बादशाह मान गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह के महल में ही रहकर पलने लगे, वहीं पर बड़े होने लगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए। एक दिन क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, दो आदमी लड़ रहे थे। उनमें से एक आदमी बादशाह का आदमी था और दूसरा आदमी वो गरीब लोग जो थे, वो जो मज़दूर थे, उनमें से था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस गरीब आदमी ने जब मदद के लिए बुलाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने बताया ना पावरफुल तो वो बहुत थे, तो उन्होंने रख के उसको एक मुक्का मारा और वो आदमी तो उधर ही ढेर हो गया। ओए अचानक शोर मच गया, मूसा ने तो बादशाह का आदमी मार दिया। मूसा ने हज़रत मूसा वहाँ से भागे, दूर गए, बहुत ज़्यादा दिनों तक सफ़र कर कर के वो एक जगह पहुँचे। एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे कि उन्होंने एक अजीब सा मंज़र देखा। वो मंज़र क्या था कि दो लड़कियां अपने एनिमल्स को लेकर कुएं के किनारे पर खड़ी थी। बहुत सारे आदमी भी वहाँ पे थे जो पानी इस्तेमाल कर रहे थे, पानी भर रहे थे, और वो लड़कियां उन आदमियों की वजह से आगे ही नहीं जा रही थी और उनके एनिमल्स को तो बहुत प्यास लगी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की, उन लड़कियों की। तो वो लड़कियां, उनके बाबा बहुत बूढ़े हो गए थे, तो वो लड़कियां, उनको बाबा ने कहा कि उनको घर ले आओ, अगर वो इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, तो उनको घर ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो लड़कियां, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन लड़कियों के साथ उनके बाबा के पास आए। बाबा ने उनको जानवरों की देखभाल के लिए अपने घर में मुलाजिम रख लिया और काफ़ी सालों के बाद उन्होंने उनकी अपनी बेटियों में से एक की उनके साथ शादी कर दी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल किया दोबारा मिस्र जाने के लिए। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। अपनी खैर इजाज़त लेकर अपनी बीवी को, बच्चों को लेकर वो चले, तो कहाँ पर पहुँचे? ओ, रास्ते में एक पहाड़ आया, तूर पहाड़, और पहाड़ का नाम था तूर। और ये जो तूर का पहाड़ था, यहाँ पर उन्होंने देखा, दूर से उन्हें नज़र आया कि आग जल रही है। वो आग के करीब गए तो वो आग तो असल में रोशनी थी। और अचानक उन्हें आवाज़ आई कि मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, आप पाक वादी में हो, पाक जगह पे हो। हज़रत मूसा ने अपने जूते उतार दिए तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, अल्लाह ताला ने उनसे बात की खुद से और उनसे कहा कि आपके हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी लाठी है, इसको मैं जो है दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ, अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, इसको ज़मीन पे डाल दो। उन्होंने ज़मीन पे डाल दिया तो वो लाठी तो जनाब एक बड़ा सा स्नेक बन गई। अब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये लाठी और अपना हाथ आप निकालें। वो फोल्ड करके खड़े थे ना, फोल्ड आर्म्स करके खड़े थे। उन्होंने कहा अपना हाथ निकालिए। उन्होंने हाथ निकाला तो उनका हाथ ऐसे ब्राइट शाइनिंग हैंड था। तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो है ना, अब आपको ये दो निशानियां दे रहा हूँ और ये दो निशानियां लेकर आपने जाना है फ़िरौन के पास। उस वक्त जब अल्लाह ने उनसे कहा कि आपको ये दो निशानियां लेकर फ़िरौन के दरबार में जाना है और उसको बताना है कि खुदा वो नहीं है बल्कि अल्लाह है और उसी ने उसको भी पैदा किया है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे ये दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जो हम हर रोज़ पढ़ते हैं ना, हर दफ़ा पढ़ते हैं लेसन से पहले। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला मेरे काम को आसान कर दे और वो लोग जो है वो मेरी बात समझ जाएं। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरबार में गए तो जनाब बादशाह को जाके कहा उन्होंने कि मुझे तो रब्बुल आलमीन ने भेजा है। उन्होंने कहा वो कौन है? आगे से फ़िरौन ने कहा वो कौन है? तो उन्होंने कहा वो मेरा और तुम्हारा रब है। उन्होंने कहा अच्छा, इस बात का क्या सबूत है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में वो लाठी डाली और वो फिर से स्नेक बन गई। बादशाह तो ऐसे ऊपर चढ़ गया तख्त पर और डर गया और कहा ओ, तो जादूगर तो हमारे पास भी बहुत हैं, तो चलो फिर हम ऐसे करते हैं कि आप हमारे जादूगरों से एक कंपटीशन कर लें। तो वो उसने मुकाबले के लिए बहुत से अपने जादूगरों को भी बुला लिया।
ان کے جادوگروں نے آ کے چھوٹی چھوٹی سی رسیاں فرعون کے جادوگروں نے پھینکی، وہاں پہ ڈالی. وہ رسیاں جو تھیں وہ سنیکس بن گئی چھوٹے چھوٹے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ لاٹھی تو ایک بڑا سا سنیک بن گئی، اور اس نے آ کے ان سارے چھوٹے سنیکس کو کھا لیا. اب یہ سارے جادوگر جو تھے یہ سارے مسلمان ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ہم تو موسیٰ کے رب کو مان گئے. اب بادشاہ کو تو بہت غصہ آیا، اس نے اور زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے لوگوں پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم ریور کراس کر جائیں گے. اب جب دریا کے کنارے پہنچے تو بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا، پیچھے سے بادشاہ کی فوج آ گئی، آگے سے یہ لوگ آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی دریا میں ڈال دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا میں ڈال دی اور دریا میں اتنا اچھا راستہ بن گیا. یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہاں سے نکل کے کراس کر کے جب ادھر آ گئے، اور بادشاہ اور اس کے ساتھی بالکل ان کے پیچھے پیچھے دریا کراس کر رہے تھے. جب بالکل درمیان میں پہنچے تو دریا پھر سے مل گیا، راستہ ختم ہو گیا. اس طرح فرعون اور اس کے جو سپاہی تھے وہ سارے دریا میں ڈوب کر مر گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. مزہ آیا نا اسٹوری کا؟ مجھے تو بڑی پسند ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری، ہے نا؟ سننے کا آپ کو بھی مزہ آیا ہے نا؟ چلیے نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور کہانی کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.